बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। ईद की आमद है और असद भाई जो हैं वो अभी 92 न्यूज़ पर एडवांस में अपने ईद का शो रिकॉर्ड करके आए हैं और मेरे पास आए और मैं भी यहाँ पर ईद का शो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हुआ हूँ। इसी वजह से आजकल जो मसरूफियात हैं तो थोड़ा सा आपके साथ रब्ता भी कम है। एक बहुत ही अहम खबर जो है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादिर ट्रस्ट का, उस वक्त उस मौके पे सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और हैरान कुन तौर पर ये वो वक्त है जिस वक्त अगर क्रिकेट की टर्म में बात की जाए तो जो भी खिलाड़ी है उसको बैकफुट पे होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं ऐन वो वक्त उस वक्त क्रीज से बाहर आ गए हैं जिस वक्त उनके लॉयर्स ये कह रहे हैं कि बस ईद के बाद 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सबको मालूम है कि जो उनके बयानात हैं उसमें तुंदी हो, तुरशी हो, तेज़ी हो, लहजा जो है उसमें कड़वाहट का अंसर नुमाया हो, तो फिर उनके लिए अदालती महाज पर जो लीगल महाज है उसके ऊपर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये तो वो वक्त था जिस वक्त मफाहमत की तरफ जाना था। खान साहब के लहजे में नरमी हमने देखी, यानी कि उस तरीके से जो है वो कम से कम मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो टारगेट बाकायदा स्पेसिफिकली नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसको असद भाई से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या कुछ मौजूद है और एक अहम खिलाड़ी की वापसी मुमकिन तौर पर हो सकती है। आज उसका इंदिया मिला खान साहब की गुफ्तगू में कि वो वक्त जब तकसीम की खबरें हैं पीटीआई में, तो ये कौन सा खिलाड़ी है जिसकी वापसी मुमकिन हो सकती है। और ये मैं कह रहा हूँ कि अहम तरीन खिलाड़ियों में से एक, क्योंकि एक महाज है, पूरा महाज जिसका वो मंझा हुआ खिलाड़ी है, वो वापस आ सकता है या नहीं आएगा, तो क्या प्रपोजिशंस होंगी। और असद भाई, इमरान खान ये पहली ईद है जी जो जेल में गुजारेंगे। वो तो अगस्त से जेल में है, 5 अगस्त से, लेकिन ये पहली ईद होगी जिसमें वो बनी गाला या जमान पार्क में नहीं होंगे बल्कि अडयाला जेल की ही जो 4 दीवारी के अंदर ईद नमाज होगी। तो ये ईद का मौका है जिस पर जेल में रहने की वजह से या क्या क्या कहा है खान साहब ने और क्या मुमकिन तौर पर। देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि बैकफुट पे जाने का वक्त था और ज़रा स्लो डाउन करने का वक्त था, वो सिंगल्स निकालने का वक्त था और वहाँ पर खान साहब क्रीज से निकल के खेल रहे हैं, इसकी क्या वजह है। इससे एक इंडिकेशन तो ये मिलती है कि वो जो नजम सेठी साहब कल कह रहे थे कि ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद कारकुनों को ईदी मिलने वाली है, यानी वो इशारा दे रहे थे कि इमरान खान के हवाले से कोई अच्छी खबर आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है और आज उनकी इन बातों से तो ये इंडिकेशन मिलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा किस सूरत में करेंगे इमरान खान, ऐसा 2-3 सूरतों में करेंगे ना। एक, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा तो वो करेंगे, यानी वो कहेंगे कि जब मुझे कुछ रिलीफ मिल ही नहीं रहा तो फिर मैं अटैक क्यों ना करूं, यानी फिर मैं पावर टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला क्यों ना लगाऊं, फिर मैं अपने मसल्स क्यों ना शो करूं। और दूसरा ये कि हो सकता है वो हर्ट किस बात से हों कि उन्होंने कई दफ़ा मुफाहमत का पैगाम दिया, जवाब नहीं मिला। हो सकता है वो हर्ट इस बात से हों कि बुशरा बीबी के हवाले से वो टची हैं, ज़ाहिर है होना भी चाहिए, और उनको जहर की खबरें आई हैं और उस पर ज़ाहिर है वो बिलीव कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलाया गया है उनके खाने में जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है। कोई भी ऐसा शख्स जिससे आप बहुत मोहब्बत करते होंगे उसके बारे में जब ऐसी चीज़ होगी तो आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल उनका एग्रेशन ये शो करता है कि उन्होंने दानिस्ता तौर पर यह फैसला किया। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक आध जुमला उनके मुंह से निकल गया हो। बांग्लादेश के तस्करे से लेके ये सारा मैं चाहता हूं कि अगर आप सीधा पहले पॉइंट्स देखिए, जो हसास नौयत की चीज़ें हैं वो 2 हैं मेरे ख्याल में। एक तो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम 4-5 मरतबा लेकर या 4-5 जगहों पर उनके हवाले से बात की और उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए। मसलन उन्होंने लंदन प्लान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो लंदन प्लान था ये नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान था, मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान। अब ये लंदन प्लान, और फिर वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी इसका हिस्सा था, फिर वो कहते हैं कि जजेस इसका पार्ट है, यानी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्लान को जजेस की ज़रूरत थी, वो समझते हैं कि जजेस को साथ में शामिल करके ये किया गया। अब ये लंदन प्लान एक ऐसी चीज़ है कि जिसके हवाले से यानी ये तो बराह रास्त इल्ज़ाम है, आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को एक रास्ता दिया है, क्योंकि फ़ौज जो है वो नवाज शरीफ की गैर अदम मकबूलियत की वजह से, यानी उनके यहाँ एक एहसास इस बात का है कि नवाज शरीफ को लोग पसंद नहीं करते और वो किसी ना किसी सूरत में नवाज शरीफ से ख़ुद को डिस्टेंस करना चाहते हैं, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि भाई नवाज शरीफ को हम फेवर नहीं कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ हम नहीं हैं।
लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ आपके साथ होने वाली डील के नतीजे में ये सारा कुछ आया और नाम लेकर आप कहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसकी सिग्निफिकेंस फिर बढ़ जाती है। दूसरा, इमरान खान ने 1971 के मामले का जिक्र करते हुए, जिसमें ज़ाहिर है हम सारा कुछ करते हैं, हम शुहदा को भी याद करते हैं, हम उसकी मुख्तलिफ वजूहात दुश्मन के ज़िम्मे भी डालते हैं चीज़ें, लेकिन वो ये समझते हैं, और उन्होंने आज ये कहा कि ये, और हसास जुमला जिसको मैं समझता हूँ बड़ा सेंसिटिव, उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर जनरल याह्या शेख मुजीब से बात कर लेता तो फिर फ़ौज को सरेंडर ना करना पड़ता। अब ये मैं समझता हूँ इसमें एक टॉन्ट भी है, उसमें एक तल्ख कहानी भी है, तल्ख हकीकत भी है। तो इस नौयत की बातें जो इमरान खान ने की हैं, ये बराह रास्त मैं समझता हूँ कि वो जो आपने कहा अभी शुरू में कि क्रीज से निकल कर खेलने वाली बात है, तो अगर कहीं पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने का कोई इम्कान होगा भी, तो इस किस्म की बात से जो है वो मेरा ख्याल वो नहीं होगा। लेकिन इसको मैं यूँ देखता हूँ कि वो था ही नहीं, वो कहीं सॉफ्ट कॉर्नर या कोई कहीं बातचीत कहीं वो है ही नहीं। इमरान खान ने पूरी तरह से रियलाइज़ करने के बाद कि उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही, ये पूरी तरह से रियलाइज़ करने के बाद उन्होंने ये मेरा ख्याल है रास्ता इख्तियार किया है। अब ये उनको पे करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि अगर उन्होंने इसलिए किया है कि पावर टॉक्स टू पावर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने इसलिए किया कि भाई फिर मैं क्या करूं, मैंने अगर सॉफ्ट वर्ड या खामोश रहकर या नरम अल्फाज इस्तेमाल करके भी देख लिया, अगर मुझे उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा तो ठीक है, फिर मैं भी खेलता। तो ये भी मुमकिन तौर पे वजह हो सकती है कि पार्टी में ऐन वो वक्त जब आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो दिखानी है, पार्टी में तकसीम की खबरें, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 जजेस का ख़त सामने आता है, नईम हैदर पंजोथा जो है वो एक ट्वीट करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि सर पे कफन बांध के हम निकले हामिद खान की क़यादत में। हामिद खान जो है वो हमारे वकला के सबसे बड़े रहनुमा हैं, और हामिद खान से जब कहा जाता है कि ये कहा गया है तो आपका क्या ख्याल है, उन्होंने कहा ये बंदा कौन है, यानी अपनी पार्टी के बंदे का पूछ रहे हैं कि ये नईम हैदर पंजोथा कौन है। वही नईम हैदर पंजोथा जो उसी दिन जिस दिन उनसे ये तबसरा लिया जा रहा है, उस दिन वो बैरिस्टर गौहर के रऊफ़ हसन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 6 जजेस के ख़त के मामले पर। फिर शेर अफजल मरवत वाला मामला है, दीगर शहरियार आफरीदी का मामला है। तो ऐन उस वक्त ये जब ये 27 रमज़ान वाला जलसा अनाउंस हो गया था, फिर वो पहले 23 मार्च था, 23 मार्च से होता और ईद के बाद चलनी है कैंपेन, नहीं चलनी है, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही है, नहीं आ रही, ये एक वजह हो सकती है। कि देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात के मामला था ना, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वो समझ रहे होंगे कि ये छोटा इशू है, बिगर इशू कुछ और है। हालांकि ये चीज़ें डैमेज कर रही हैं, इससे पार्टी के कारकुनों में और आम लोगों में एक बेचैनी ज़रूर पैदा हो रही है कि यार ये क्या है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, इस वक्त तो मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी। ये बेचैनी तो पैदा कर रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस पर कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है। उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान ने इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, ना कोई मसलन इमरान खान शेर अफजल मरवत से कहते हैं कि हामिद खान के ख़िलाफ़ तुमने कोई बयान नहीं देना, और शेर अफजल मरवत फिर भी हामिद खान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। अच्छा, जब वो बयान दे देते हैं तो इमरान खान टीवी पे देख लेते हैं कि शेर अफजल मरवत ने हामिद खान के खिलाफ बयान दिया है। थोड़ी देर के बाद शेर अफजल मरवत आ जाते हैं मुलाकात करने के लिए, उस दिन मुलाकात थी। इमरान खान कहते हैं, ओए शेर अफजल मरवत, मैंने तुम्हें कहा था हामिद खान के खिलाफ बयान नहीं देना, तो तुमने फिर बयान दे रहे हो। तो उसने कहा, खान साहब मैं तो आपकी वजह से चुप हूँ, अगर मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं उसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि थप्पड़ मारूंगा या कुछ इस तरह करूंगा ना, कुछ इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो थोड़ी देर इमरान खान ने जब बजाय इसके कि उनको सख्त जुमला कहते हैं, इमरान खान आगे से हंस दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान पार्टी के अंदर होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों या चपखलिशों से कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार बिगर इशूज़ कुछ और हैं, कौम साथ खड़ी है, कौम मेरे नज़रिए के साथ खड़ी है, 8 इलेक्शन को उन्होंने साबित कर दिया है। लेकिन पार्टी के अंदर जो लड़ाई पड़ी हुई है वो कुछ और है। वो जाहिर है उसमें सबसे बड़ी बात, मैं शहरियार आफरीदी के पॉइंट ऑफ व्यू को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो समझता है कि यार एक बंदा है, उसने 8 महीने जेल काटी, सख्तियाँ बर्दाश्त की, और शाह फरमान आज मिलके तो वो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा बन जाता है। वो शाह फरमान जिसकी पॉलिटिकल जो यानी जिसके बारे में पार्टी में समझा जाता है कि वो राब्ते में है या कॉम्प्रोमाइज़्ड है या उस तरह से लॉयल नहीं है, उसकी लॉयलिटी मशकूक है।
तो शेर अफजल मरवत सॉरी शाह फरमान आ जाता है पॉलिटिकल कमेटी में और शहरियार आफिदी नहीं आता। तो नेचुरली ये जैसे आपने देखा कि तैयबा राजा ने फलक के सॉरी उसके सनम जावेद के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, तो आप एक इंसान जो एक सख्त वक्त से गुजरा होता है उसके जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लीडर्स अपने अपने तौर पर ये सोच रहे हैं, और जाहिर है इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को बनाया, उनकी पार्टी के ऊपर ग्रिप कमज़ोर है और कमज़ोर होना नेचुरल बात है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा पुराने, ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा अच्छे लोग, या ज़्यादा अच्छे से खैर एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन आप देखें ना, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर इमरान खान की मौजूदगी में, इक़्तिदार में होते हुए, पावर में होते हुए, किसी भी केस की अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी की और जहांगीर तरीन की, मैं इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ, लॉबीज़ हो सकती हैं और उनके दरमियान होने वाली चपकलेश वो अक्सर मीडिया की जीनत भी बनती है, इजलासों के दौरान होने वाली आपस की गर्मा गर्मी बहस वो मीडिया की जीनत बन सकती है, और इमरान खान उसकी मौजूदगी में दरगुजर करते हुए दोनों कैडर्स को अपनी पार्टी का हिस्सा रख सकते हैं, चला सकते हैं। तो फिर ये तो उनकी जेल में मौजूदगी के दौरान है ना। लेकिन आज खान साहब ने जो बात की, हो सकता है उनके जहन में ये बात हो कि मैं आऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। हाँ, और जब आज खान साहब ने ये बात की, इसके ऊपर ज़रा मुझे बताएं कि उन्होंने यही लंदन प्लान के तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दो लोगों की बात की। उन्होंने कहा एक अली जैदी, एक आरिफ अलवी, फ़ोन भी करवाया था इसी लंदन प्लान के हवाले से। अच्छा, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में अब कुछ, एक तो अली जैदी तो अलल ऐलान मालूम है कि वो तो छोड़ गए थे ना पार्टी, उन्होंने भी कोशिश किया है, ही वांट्स टू मेक अ कम बैक। फिर आरिफ अलवी साहब हैं, उनके हवाले से अलीमा खान साहिबा का बाहर आकर बयान देना, शेर अफजल मरवत के इमरान खान की कंसेंट से, उनकी रजामंदी के साथ इनके खिलाफ बयानात हुए थे, इंक्लूडिंग आरिफ अलवी। आज फवाद चौधरी भी मौजूए गुफ्तगू थे और खान साहब ने उनके हवाले से रिलेटिवली बहुत सॉफ्ट बात की है। तो ये वो खिलाड़ी है जो मीडिया का महाज संभालता था। अब जेल से वो बाहर आ गए हैं, फुटेज भी देख लिया आपने, वो उनकी बेटी उनसे मिल रही है, वेलकम कर रही है, बहुत वो वीडियो वायरल भी है जी। तो फवाद चौधरी की क्या मुमकिन तौर पे इस तकसीम की गूंज के दौरान पीटीआई में वापसी लगती है? देखें, मेरा ख्याल है कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनसे इमरान खान बहुत सख्त नाराज़ है, जिनके बारे में वो समझते हैं कि ये इसने बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर तो दिया लेकिन उसको कंपनसेट करने की कोशिश की। अब इमरान खान ने जो बात की फवाद चौधरी के बारे में, वो क्या थी? वो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने अगरचे पार्टी छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी या चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे नहीं की थी उन्होंने, तो ट्वीट की थी, लेकिन इमरान खान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन जेल में इसलिए उसको रखा गया कि उस पर यह दबाव था कि वो मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने, और वो नहीं बने। इसका मतलब है कि इमरान खान अगर उसका जिक्र कर रहे हैं तो उसको एडमायर भी कर रहे हैं कि भाई तुम पर दबाव था कि तुम मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाओ, तुम बन सकते थे अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए और तुम नहीं बने। इसका मतलब है कि वो इमरान खान जो है वो फवाद चौधरी को थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, वो समझते हैं कि चलें उसने भी ये सख्तियां बर्दाश्त की हैं और वो अपने मौके पर खड़ा रहा। उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपके कहने पर ये तो छोड़ दी थी, पार्टी तो छोड़ दी थी, मैं चला तो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाऊँ। तो इमरान खान ने मेरा ख्याल है उसको प्रेज़ करने के लिए उसका जिक्र किया, और साथ ही फिर मिलाया, साथ ही उन्होंने बात की शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की। उन्होंने कहा कि आज ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आज ये जेल से बाहर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो इन सबको एक ही कैटेगरी में रख के, यानी दोनों को एक ही कैटेगरी में रख के, परवेज़ इलाही को, शाह महमूद कुरैशी को, फवाद चौधरी को मिलाकर साथ देख रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब ने भी खैर समझदारी के साथ सारे मामला को किया, वरना फवाद चौधरी के पास भी ये रास्ता था कि वो फारूक हबीब जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, इलेक्शन लड़ के जीत भी सकते थे। वो इलेक्शन वो अगर ये कर देते हो सकता है कि वो उनको जितवा भी दिया जाता। बिल्कुल, वो मेंबर अगर ओन चौधरी जीत सकता है, अगर तो देखे ना, नहीं आप सीधा मियां नवाज शरीफ पे बाकी को छोड़े ना, नहीं चले नवाज शरीफ को तो फिर भी कुछ वोट पड़ा होगा ना, मतलब ओन चौधरी को कौन वोट देगा? आप सोचे ना, 2.25 लाख वोट आप नूर आलम खान जीत सकता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो फवाद चौधरी भी जीत सकते थे, फवाद चौधरी ये रास्ता ले सकते थे, लेकिन मुमकिन है, गैर मुमकिन नहीं रही अब इस गुफ्तगू के बाद इस खिलाड़ी की वापसी। और ये भी वो खिलाड़ी मुझे लगता है कि मुमकिन मीडिया की डोमेन में बड़ा जो है वो मौसर है काउंटर करने के लिए, आर्गुमेंट्स। हो सकता है फवाद चौधरी से यही गलती हुई होगी ना कि उन्होंने जल्दी कर दी है, थोड़ा रेजिस्ट कर लेते तो शायद इतना शिकवा भी ना होता जितना इमरान खान को है। लेकिन बहरहाल सैफुल्लाह नियाज़ी भी तो जाके मिला है ना भाई इमरान खान से, वो सैफुल्लाह नियाज़ी को इमरान खान को इससे ज़्यादा सख्त रद्दअमल देना चाहिए था।
कि तुम आए क्यों हो, तुम ख़बरदार आइंदा तुम मुझसे मिलने के लिए आए, या आइंदा तुमने सोचा भी कि पार्टी में आ सकते हो। इसका मतलब है कि सैफुल्लाह न्याजी के बारे में भी शायद कोई खान सोच रहे हो, अगरचे ये रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह न्याजी से कि तुम तो छोड़ गए थे पार्टी, तुम क्यों आए हो, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता था। तो फिर इसी तरह से वो कंफर्टेबल वो नहीं थी सेटिंग जिसमें सैफुल्लाह न्याज़ी और इमरान खान, हाँ वो उसकी इतलात जो है वो हाँ तो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी मुलाकात ही नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सही। इस तरह से मतलब सैफुल्लाह न्याजी के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए इमरान खान का। सही। फवाद अगर उनके लिए हो सकता है तो फवाद चौधरी के लिए 10 बार हो सकता है। फवाद चौधरी अहम खिलाड़ी थे इमरान खान की टीम के। सही, बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, साथ थे मेरे। ये बात बड़ी यानी कि दिलचस्प है। असद भाई का भी जो है वो राय ये है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि इस बयान का और इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी होने का, उनके लहजे में इतनी ज़्यादा कड़वाहट का नुमायाँ होना, 71 के वाक़यात का हवाला देना, आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक जो है दोबारा से एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं कि गुफ्तगू करना और इतनी ज़्यादा करना, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये जो वकला की टीम बार बार ये कह रही है, शायद ऐसा नहीं है। जब बाय द टाइम इमरान खान का साइफ़र वाला मामला जो है वो कोई सेटल डाउन होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो लगता यह है कि साथ में कोई 9 मई वाला या ये अलकादिर वाला इस मामले में कुछ ऐसा फ़ैसला जो है वो आने का इम्कान है जिससे खान साहब की रिहाई शायद नहीं हो सकेगी। तो दैट रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, नथिंग इज़ फॉर श्योर। और ईद के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को किस तरीके से लेके चलती है, और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, ये भी एक अहम फैक्टर है दबाव को। और तीसरा सबसे अहम फैक्टर वो है जो है मुआशी महाज। अगर हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की मद में, पैसे लोन्स की मद में, IMF के मामले पे कोई अहम जो है वो कामयाबी नहीं मिलती, ये बात तय है कि हुकूमत की यहाँ पर ग्रिप जो है वो उसकी वजह से ढीली पड़ेगी। तो ये है मंजरनामा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब 1-2 दिन जो है वो आपके साथ ज़रा ज़्यादा तवातर के साथ रब्ता रहे, और कुछ चीज़ें जो बहुत अहम चल रही हैं पाकिस्तान के दाखिली महाज पे भी और ख़ारजा महाज के ऊपर भी, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और असद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।